आजकल लोग कहते हैं कि कलयुग में श्री कृष्ण की नीति ज्यादा काम आती है, लेकिन सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर कोई श्री राम से मर्यादा अपना ले, तो आधी समस्याएं तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। I agree, but I have a question. अगर सामने वाला इंसान तुम्हारी अच्छाई और मर्यादा का गलत फायदा उठाने लगे तो? स्टिल अपने सिद्धांत नहीं छोड़ना चाहिए ना। लाइक श्री राम ने सिचुएशन देखकर अपना चरित्र नहीं बदला, बल्कि पिता के वचन के लिए अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। भरत ने भी सिंहासन तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो मानो या ना मानो, मर्यादा ही समाज की नींव होती है। बिल्कुल, लेकिन अब महाभारत भी याद करो। दुर्योधन ने नियमों का इस्तेमाल धर्म बचाने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म फैलाने के लिए किया था। और तुम खुद बताओ, अगर तब श्री कृष्ण सिर्फ नियमों से ही बंधे रहते, तो क्या तब धर्म की रक्षा हो पाती? ओके, तुम्हारे अकॉर्डिंग नियमों को तोड़ना ही समाधान है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि श्री कृष्ण ने कभी अपने स्वार्थ के लिए नीति या कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए। और अंतर नियम तोड़ने में नहीं है, बल्कि उसके उद्देश्य में है। मतलब श्री राम हमें सिखाते हैं कि अपने वचन, अपने चरित्र और अपने कर्तव्य पर अटल कैसे रहा जाए। और श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि जब अधर्म नियमों के पीछे छुप जाए, तब केवल सीधापन नहीं, बल्कि विवेक और सही नीति भी जरूरी है। अब समझ आया कि हमें श्री राम और श्री कृष्ण में से किसी एक को चूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें दोनों से सीखना है। श्री राम से मर्यादा और श्री कृष्ण से विवेक। सिद्धांत तो हमेशा वही रहे, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग नीति बदली गई। कलयुग की सबसे बड़ी भूल ये नहीं है कि हम श्री कृष्ण या श्री राम के बारे में कम जानते हैं, बल्कि ये है कि हम उनकी दी गई हुई शिक्षा को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और फिर ऑफेंड हो जाते हैं। याद रखिए, बदलनी चाहिए नीति, यानी कि स्ट्रैटेजी, ना कि धर्म।